हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग संबंधों की संख्या यानी नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर R सबसेट हो A और B के कार्तीय गुणन का, तो हम लोग R को कहते हैं कि R A से B में संबंध है। यहाँ क्या कहते हैं कि R A से B में एक संबंध है, एक संबंध है। यानी कहने का मतलब कि इस समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होंगे, इस ए और बी के कार्तीय गुणन समुच्चय के जितने भी पॉसिबल उप समुच्चय होंगे, वो सारे के सारे एक संबंध हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या की, अवयवों की संख्या क्यों निकाले हैं? क्योंकि अवयवों की संख्या पता चलेगी तो हम लोग जानते हैं कि किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या किसके इक्वल होती है? तो 2 का पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 का पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को किया जाता है, तो हमें पता चलती है, ये हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह से ए क्रॉस बी, ए और बी के कार्तीय गुणन समुच्चय के अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी? तो ए के अवयव की संख्या और बी के अवयव की संख्या के गुणनफल के बराबर। तो इस समुच्चय में जितने अवयव होंगे उसको क्या कर देंगे हम लोग? यहां पर 2 के पावर में कर देंगे। यानी इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी, संबंधों की संख्या किसके बराबर होगी? तो ए और बी के कार्तीय गुणन के जितने भी उप समुच्चय होंगे, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे जी? तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे? तो हम लोग लिख देंगे 2 के पावर में इसके अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी के कार्तीय गुणन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर ए के अवयव की संख्या इनटू में बी के अवयव की संख्या। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 का पावर यहाँ पे लिख देते हैं पी और इनटू में क्यू। जहां लिख देंगे कि जहां जहां P A के अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q B के अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंधों की संख्या का पता लगाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का पावर, 2 का पावर किसका? A से B में संबंध की बात हो रही है, यानी A और B के कार्तीय गुणन के जितने भी उप समुच्चय होंगे वो हो सकते हैं संबंध। तो वहां पे 2 का पावर क्या हो जाएगा? ए और बी के कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या। यानी कहने का मतलब ए की अवयव की संख्या और इनटू में बी की अवयव संख्या। 2 के पावर में ए की अवयव की संख्या और इनटू में बी की अवयव की संख्या। अच्छा, ये तो रहा ए से बी में। अगर मान लीजिए हमने ये भी देखा था कि अगर आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, ए और ए के कार्तीय गुणन का सबसेट हो, ए और ए के कार्तीय गुणन का सबसेट हो, तो यहां पर हम लोग कहते थे कि आर समुच्चय ए में संबंध है, समुच्चय ए में एक संबंध है। आर क्या कहते थे? समुच्चय ए में एक संबंध है, ठीक है ना जी? तो या समुच्चय ए पर एक संबंध है, ऐसे भी कहते थे। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ए और ए के कार्तीय गुणन की बात होगी, तो उस कंडीशन में अगर हमें पता करना होगा कि किसी समुच्चय ए पर संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो यहां आ जाएगा 2 के पावर में ए की अवयवों की संख्या और इनटू में आप ए की अवयवों की संख्या। या आप ऐसे भी कर सकते थे ए और ए के कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे ना जी, 2 का पावर ए की अवयवों की संख्या और इनटू में ए की अवयवों की संख्या। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं n स्क्वायर। यहां लिख देते हैं कि जहां n समुच्चय ए के अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है, ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंधों की कुल संख्या पता करनी होगी, तो 2 का पावर यहां पे क्या आ जाएगा? ए और बी के कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या, है ना? और अगर किसी समुच्चय ए पर, तो ए पर कहने का मतलब है कि वो आर जो होगा
ए और ए के कार्तीय गुणन का सबसेट होगा, तो उसके संबंधों की संख्या पता करनी होगी। तो 2 का पावर ए और ए के कार्तीय गुणन के योग की संख्या, या फिर 2 का पावर ए के योग संख्या इंटू ए की संख्या, यानी कि 2 का पावर एन स्क्वायर, जहां एन क्या है, समुच्चय के योग की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो समझ में आया? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहां पर जाकर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।